हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट तारों में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 5th of January गोइंग ऑन टिल द 11th of January। सो रीडिंग होने वाली है फॉर लियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Leo। 7 days of the week के लिए 7 tarot cards। स्टार्टिंग में ही आप खुद आ गए। King of Wands, 2 of Cups, 5 of Pentacles, 9 of Swords। Okay, what's happening? Friday, 6 of Pentacles, Saturday, Death card, and Sunday, the Queen of Wands। King of Wands से रीडिंग शुरू हो रही है, Queen of Wands पे ख़त्म हो रही है। Overall energy, Knight of Swords, fast action is required। Fast action, somebody, किसी का कुछ हेल्थ स्केयर हो सकता है फैमिली में, बिकॉज यहाँ फैमिली ही दिख रही है। ब्लड रिलेशन, ओके, दिस इज फायर एलिमेंट किंग, फायर एलिमेंट क्वीन, एंड यहाँ पर 2 ऑफ कप्स। सो ये कनेक्शन तो है, डेफिनेटली ये कोई आपसे रिलेटेड है। सो फैमिली में कोई आई फील इस हफ्ते या तो किसी की हेल्थ खराब है या कोई रिश्ते में आई फील एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे आप पूरे नहीं उतर पा रहे हैं। फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है दिस इज टू डू विद द हेल्थ ऑफ समवन। घर के कोई बड़े, उनको लेके मे बी कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, कुछ सिम्टम्स में भी वो फील कर रहे हैं, एंड यू माइट हैव टू टेक दिस पर्सन टू द डॉक्टर। सो इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड है इस पर्सन की कंडीशन को लेके। सी, इसके पीछे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इट्स लाइक द फादर फिगर, एंड अगेन फैमिली की यहाँ खुशियाँ हैं, यहाँ पर गम। सो मैंने कहा था ब्लड रिलेशन, ये कोई फैमिली का मेंबर है, ब्लड रिलेशन, ओके। सो इसकी हेल्थ को लेके आई फील यू हैव टू टेक अ डिसीजन, यू हैव टू टेक चार्ज। मे बी आप हैं, सॉरी अबाउट दैट बैंगिंग, मे बी आप हैं यहाँ इस पर्सन के लिए फैमिली में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज़्यादा बड़े। आप वो पर्सन है जिस पे ये पर्सन शायद रिलाई करता है। सो आप यहाँ ओनरशिप नहीं, इन द सेंस वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, ओके, कि यस ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू टेक अ स्टेप, आई हैव टू टेक केयर, आई हैव टू टेक अ कॉल कि यस मुझे जाना है इस पर्सन की देखभाल के लिए, या इस पर्सन के साथ जो भी अगर हॉस्पिटल या डॉक्टर के विजिट्स हैं, सो आई हैव टू बी देयर। फॉर अदर्स, लाइक आई सेड, मेजॉरिटी के लिए ये मैसेज है। फॉर अदर्स ये भी मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग हो सकते हैं, जिस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है इस हफ्ते। वी हैव द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी, 9 of Wands, wounded warrior, and the king of Wands, king of Wands यहाँ पर थका हुआ लग रहा है, लेकिन होप नहीं छोड़ रहा है, इंस्पायर्ड एक्शन ले रहा है। वो कह रहा है कोई बात नहीं, जो भी सिचुएशन दिख रही है दैट्स ओके।
लेकिन मुझे जो करना है, जो ड्यूटी कॉल्स, वो मुझे एक्शन लेना है. सो आप, आई फील विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हियर, ओवरऑल एनर्जी, इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं किसी की तरफ. इंस्पायर्ड एक्शन की ज़रूरत है. टू बी देयर विथ समवन, टू बी देयर फॉर समवन. ओके, किसी के लिए आपको कुछ स्पेशल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, उसके पास जाने की ज़रूरत है, उसकी केयर करने की ज़रूरत है. सो कुछ तो ये दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, ब्लड का रिश्ता है. ओके, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. यहाँ पर भी स्कॉर्पियो एनर्जी है विद द डेथ कार्ड. पेज ऑफ wands and the nine of pentacles. Nine of pentacles, पेज ऑफ wands. पेज चाइल्ड की एनर्जी है और मैंने यहाँ कहा था फादर फिगर. आई थिंक आई सेड फादर फिगर. सो मे बी योर पेरेंट, आपके पेरेंट को आपकी ज़रूरत है. किंग ऑफ कप्स, यू आर द चाइल्ड एंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ ले रहे हैं कि यस, आई एम कमिंग, आई विल बी देयर फॉर यू. आप अकेले नहीं हैं इस चीज़ में, मैं आपके साथ हूँ. सो एज अ चाइल्ड, ड्यूटी कॉल्स एंड आप इंस्पायर्ड एक्शन ले रहे हैं. आप कुछ अपने पेरेंट की तरफ मूव करते मुझे इस हफ्ते दिख रहे हैं. 5 ऑफ पेंटिकल्स, समवन रियली नीड्स यू. किसी की तबीयत या तो बहुत ख़राब है, या फाइनेंशियल स्टेट बहुत ख़राब है, या इमोशनल स्टेट बहुत ख़राब है. ओके, कोई डिप्रेशन में हो सकता है, अकेला हो सकता है, लोनली हो सकता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है. एंड मे बी अगर हेल्थ स्केयर भी है तो उस हेल्थ इशू को लेके भी कोई अकेला है शायद. बट समबडी नीड्स यू, और आप वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे जाना है इस पर्सन के पास. द लवर्स, टेकिंग द राइट डिसीजन. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ wands. अगेन वही इंस्पायर्ड एक्शन. अगर इंट्यूटिवली आपको लग रहा है मुझे जाना चाहिए, तो यू शुड गो, यू शुड गो. दैट इज़ द राइट थिंग टू डू. ओके, यही सही होगा. 3 ऑफ swords, अदरवाइज रिग्रेट्स रह जाती हैं लाइफ में. फ्यूचर में फिर वही है कि बुरा लगता है कि जब नीड थी, जब इस पर्सन को मेरी ज़रूरत थी, मे बी इमोशनली ये पर्सन बहुत अकेला था, डिप्रेशन में था, मे बी फिज़िकली ये पर्सन बहुत चीज़ों से, एलिमेंट से, कोई इलनेस से काफ़ी प्रॉब्लम में था, या फाइनेंशियली ट्रबल में था. तो मैंने इसका साथ क्यों नहीं दिया, मैंने सपोर्ट क्यों नहीं दिया, मैंने क्यों नहीं समझा कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है. इंस्पायर्ड एक्शन इज़ रिक्वायर्ड इस हफ्ते. इनर कॉलिंग अगर आपकी आ रही है टू गो टूवर्ड्स योर पेरेंट, गो विजिट योर पेरेंट, गो टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, या पेरेंट्स को अपने पास बुलाना, या पेरेंट्स नहीं, ज़रूरी नहीं, जनरल रीडिंग है, ये कोई और रिश्ता भी हो सकता है. मैंने यहाँ कहा था दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, या ब्लड का रिश्ता है. सो कोई तो है जो बहुत ज़्यादा आई फील इमोशनली लो पॉइंट पे है एंड अकेला है, एंड यू हैव टू गो टेक केयर. यू शुड गो एंड टेक केयर. सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन ट्रबल में है, और अगर आपने नहीं किया टाइमली जो करने की ज़रूरत है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कॉल फॉर ड्यूटी आपने नहीं ली, तो आई फील बाद में आप इस स्टेट में होंगे, आप डिप्रेशन में जाएंगे कि ओ मैंने क्यों नहीं किया, मैंने दिल में बात आ रही थी और मैंने क्यों नहीं फॉलो की. somebody needs you. 9 of swords. Queen of wands.
सी अगेन, किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है. पेरेंट्स एंड द चाइल्ड. 3 ऑफ कप्स, 3 जने. 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स. अगेन वही फैमिली, अभी हमने देखा पेरेंट्स एंड चाइल्ड, एंड यहाँ पर वही somebody is hitting a low point, emotional low point, financial low point या health wise low point, and you have to go meet this person. आपको इस person का emotional support बनने की ज़रूरत है, इस situation को संभालने की ज़रूरत है. 3 of cups, Queen of Wands, Lovers. सही टाइम पे सही डिसीजन इस हफ्ते लियोज. दैट इज द नीड ऑफ द आवर. फ्राइडे वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. सी अगेन, ये जो नीडी है, ये पर्सन जज कर रहा है कि यस इन लोगों को ज़रूरत है एंड वो उनकी ज़रूरत पूरी कर रहा है. सो इंट्यूटिवली, मैंने यहाँ कहा था इंट्यूटिवली आपको वो फीलिंग आ रही है कि यस ये पर्सन लो पॉइंट पे है, मुझे जाना चाहिए. इंस्पायर्ड एक्शन जो लेने का मन कर रहा है वो लेना चाहिए. ये कार्ड भी वही कह रहा है कि इंट्यूटिवली इस पर्सन को पता है कि मैं इन लोगों की नीड पूरी कर सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए. What is the right thing to do? लवर्स कार्ड कह रहा है सही गलत की क्लैरिटी, कि क्या मुझे करना चाहिए, वो इस हफ्ते अगर आप कर रहे हैं तो आप सही अपनी इंट्यूशन को, अपनी जजमेंट को फॉलो कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर आई फील वही है, बाद में आपको बुरा लगेगा. 10 of Wands, 5 of Swords and the Magician. ये जो भी सिचुएशन है आप ठीक कर सकते हैं, आप वो पावर रखते हैं. ओके, यहाँ पर भी ये पर्सन के पास रिसोर्सेज हैं जिससे वो इन लोगों की टेंशन दूर कर सकता है. वही चीज़ यहाँ दिख रही है कि आप में वो एबिलिटी है, रिसोर्सेज हैं, आप रिसोर्सफुल हैं, केपेबल हैं कि आप इस पर्सन का ये बर्डन दूर कर सकते हैं. 5 of Swords, 10 of Wands. ये this person are going through a lot. You have to step in. मुझे लग रहा है आपको स्टेप इन करने की ज़रूरत है. मेजर यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है इस हफ्ते. We have the death card. There can be an ending. कोई अगर chronically ill है, मे बी कोई हॉस्पिटलाइज्ड है, अगर 5 of Pentacles, 5 of Pentacles, किसी की कुछ मेजर सर्जरी है, chronic illness है, then we have the death card. Call for duty. You have to be there. You have to take care. 6 of Swords. Knight of Swords ओवरऑल एनर्जी भी थी, एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर सैटरडे की एनर्जी भी है. सो सैटरडे को आप ये एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं. आई फील इट्स नॉट लाइक हमें डरना है कि ओ माई गॉड डेथ कार्ड आ गया, यहाँ पर क्रॉनिक इलनेस की बात हो रही है या कुछ इमोशनल लो पॉइंट की बात हो रही है और डेथ कार्ड आ गया. डेथ कार्ड इट्स नॉट लाइक फेस वैल्यू पे इसको लेना है. इट बेसिकली मीन्स कि जब आपका दिल कह रहा है, लॉजिक कह रहा है, सिचुएशन कह रही है कि मुझे मदद करनी चाहिए, इस पर्सन को मेरी असिस्टेंस की ज़रूरत है, मुझे वहाँ होना चाहिए, तो आपको जाना है और वो टाइमली एक्शन लेना है. ओके, सो बस टाइमली एक्शन आप लेंगे एंड
चीज़ें कंट्रोल में आएंगी। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ दिखा रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में आ सकती हैं अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजंस ले लें। ओके, सही टाइम पे उस इंसान को मदद कर दें। सो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सो बस वही है इस हफ्ते, रिपीटेडली वही मैसेज है आपके लिए लियोज। इंस्पायर्ड एक्शन, इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, दिल आपका कह रहा है मुझे करना चाहिए, सो गो अहेड। सेकेंड थॉट देनी ही नहीं है। ओके, यहाँ पर होपफुली इतना कुछ सीरियस होगा ही नहीं। ओके, सो सीरियस नहीं भी है, बट इस हफ्ते अगर दिल कह रहा है सो जस्ट फॉलो योर हार्ट। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स यहाँ था, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस। आप संभाल सकते हैं। ओके, जस्टिस कार्ड यहाँ कह रहा है वही, बस टाइमली एक्शन, डरना नहीं है इस हफ्ते। इट्स नथिंग लाइक कार्ड्स कुछ गलत कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, डरा रहे हैं। कार्ड्स बस आपको कह रहे हैं कि ये हफ्ता है सही टाइमली डिसीजन लेने का एंड डिसीजन पे सही टाइमली एक्शन लेने का। ओके, एंड जस्टिस आप ला रहे हैं, सिचुएशन में बैलेंस आप ला रहे हैं। सो बस वो एक्शन की ज़रूरत है, सही एक्शन, और आप लेंगे। अब तो रीडिंग भी देख ली है। ओके, सो दिल में बात आ चुकी होगी शायद, एंड अब अगर रीडिंग से आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि काफ़ी दिनों से दिल कह रहा था कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे इस पर्सन को विज़िट करना चाहिए, इस पर्सन का हाल चाल रेगुलर पूछना चाहिए, या इस पर्सन को अपने साथ अपने पास रहने के लिए बुला लेना चाहिए, व्हाटएवर इट इज़, यू शुड डू इट। ये रीडिंग कंफर्मेशन है आपके लिए, आपकी फीलिंग्स के लिए, कि वो फीलिंग्स सही हैं। ब्लड इज़ थिकर दैन वाटर। ओके, सो ये ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रही थी। सो आपका ब्लड आपको ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन एंड गट फीलिंग दे रहा है कि यस, मुझे आई हैव टू स्टेप अप एंड इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है एंड आई हैव टू डू द बेस्ट आई कैन। सो यहाँ वरी नहीं करना है, केयर करना है। ओके, देयर इज़ अ डिफरेंस। वरी इज़ लाइक नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव वाइब्रेशन, लेकिन केयर इज़ पॉजिटिव। दैट इज़ व्हाट आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड। सो हमें केयर करने की इंटेंशन से आगे बढ़ना है। ओके, वरीड नहीं बढ़ना है। एक कार्ड लेंगे हम, एक एनिमल स्पिरिट गाइड ऑरेकल से। व्हाई एम आई गेटिंग कंफ्यूज्ड? रोड रनर, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। आई फील इस पर्सन के अराउंड ये जितना मैंने कहा था एक लो पॉइंट पे है ये पर्सन। कभी कभी होता है हमारी तबीयत ख़राब है, हमारा मूड ख़राब है, इमोशनली हम बहुत डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत लो पॉइंट पे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, तो वी नीड दैट पर्सन जो आए और इतनी पॉजिटिविटी हमारे अराउंड फैला दे कि वो इन्फेक्शस हो। ओके, वो पॉजिटिविटी ही इतनी इन्फेक्शस हो कि एक लाइटनेस आ जाए इस पर्सन के अराउंड। आई फील एक लाइट वाइब क्रिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी बहुत हैवी दिख रही है, इमोशनल स्टेट बहुत हैवी दिख रहा है, डार्क दिख रहा है। सो यहाँ पर लाइटनेस, ब्राइटनेस ऐड करने की ज़रूरत है। रोड रनर आपकी एनिमल स्पिरिट गाइड बन के आ रही है और कह रही है कि बस अपना जो लियो चार्म है, लियो सेंस ऑफ ह्यूमर है, लियो पॉजिटिव वाइब है, उससे इस पर्सन को हील करना है। ओके, ये आपका इस हफ्ते का एजेंडा है। सो ये खुशी से लेना है, केयर वाली इंटेंशन से लेना है। ओके, अगेन आई विल से, वरी करके नहीं, यहाँ पर घबराना नहीं है, घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, बस कार्ड्स कह रहे हैं टाइमली एक्शन लो और खुशी लाओ इस पर्सन की लाइफ में, पॉजिटिविटी लाओ, दैट इज़ द नीड। ओके, सो ये ड्यूटी अपनी निभाओ एंड
दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू लियोज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है, आपने कनेक्ट किया है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।